नमस्कार दोस्तों, 27 साल के लंबे इंतजार के बाद गुरुवार यानी कि आज के दिन दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ, पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को सीएम चुना गया। और दोस्तों, जो इनका चेहरा है वो सभी दिल्ली वासियों के लिए या फिर जितने बड़े बड़े राजनीतिक अपनी अपनी कयास लगा रहे थे कि ये बनेगा सीएम वो बनेगा सीएम, इनके नाम आते ही उनके जो तमाम जितनी भी उनकी उम्मीदें थी या फिर जो उनकी गैसिंग पावर थी वो सेकंडों में बीजेपी के आला कमान के नेताओं के द्वारा धराशायी कर दी गई। एक्चुअली रेखा गुप्ता के सीएम बनने की उम्मीद किसी को थी ही नहीं। जी हाँ, ये एक्चुअली लिस्ट में इनका नाम था ही नहीं, लेकिन बीते कल के दिन अचानक से इनके नाम को अनाउंस किया गया। जी हाँ, बीजेपी के आला कमान नेताओं के द्वारा। तो गैस, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 12 दिन बाद दिल्ली को नया सीएम मिल चुका है और रामलीला मैदान में शपथ समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। और समारोह में जो आज समारोह स्टार्ट होगा, सीएम पद के लिए जो ओथ का समारोह स्टार्ट होगा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और जो पद अधिकारी भी यहाँ पर क्या होंगे, शामिल होंगे। बीजेपी और एनडीए शासित जितने भी 20 राज्य हैं, जी हाँ, दिल्ली के 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। उन तमाम 20 राज्यों में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उन तमाम मुख्यमंत्रियों को भी न्योता मिला है। अब कितने मुख्यमंत्री प्रेजेंट होंगे वो चलेगा पता हमको चंद घंटे बाद, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत अब चंद घंटे बाद होने वाली है। और इसके अलावा कई उद्योगपति, ब्यूरोक्रेट्स, विदेशी मेहमान और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी इस समारोह में इनविटेशंस मिला है। और कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी न्योता भेजा गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता भी यानी कि आम लोग भी रामलीला मैदान में पहुँचे। इसके लिए पूरी दिल्ली में जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगा करके लोगों को समारोह में शामिल होने के लिए ओपन न्योता भेजा गया है। सो गैस, दोपहर 12:35 पर जो एलजी हैं दिल्ली के, जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, राइट, ये नई मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और इसके बाद ये सीएम बनेंगी रेखा गुप्ता, ये दिल्ली सचिवालय जाकर के पदभार ग्रहण करेंगे। सो फ्रेंड, इसके अलावा कुछ टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है। सुबह 11 बजे अतिथियों का आगमन शुरू हो जाएगा। 12:25 पर जो पीएम मोदी जी हैं भारत के, वो रामलीला मैदान में उनका आगमन होगा। और वहीं पर 12:35 पर दिल्ली की नई सीएम जो रेखा गुप्ता है, इनको जो दिल्ली के एलजी हैं या विनय कुमार सक्सेना, इनको शपथ दिलवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि आखिरकार दिल्ली की अब तक जो वुमेन सुपर पावर बनी है, उनके तमाम नाम क्या क्या हैं। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करिएगा कि आखिरकार दिल्ली की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी। सो गाइस, इसका राइट आंसर होगा सुषमा स्वराज। जी हाँ, सुषमा स्वराज 52 दिन तक, जी हाँ, दिल्ली की सीएम बनी थी। उसके बाद जो सेकंड महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उनका नाम था शीला दीक्षित। इन्होंने 15 साल 25 दिन तक, जी हाँ, दिल्ली के सीएम पद को संभाला था। उसके बाद उसकी जो तीसरी सीएम बनी हैं वो हैं आतिशी। इन्होंने 152 दिन तक, जी हाँ, सीएम पद ग्रहण किया। और उसके बाद दिल्ली के अंदर जो चौथी महिला सीएम बनी है, उनका नाम है दोस्तों रेखा गुप्ता। अब जानते हैं कि आखिरकार रेखा गुप्ता का राजनीतिक इतिहास क्या है। सो गाइस, हरियाणा के जिंद जिले में जन्मी रेखा ने एबीवीपी से छात्र राजनीति में एंट्री करी थी। और उसके बाद 1995 से लेकर के 1996 में, जी हाँ, डूसू चुनाव लड़ा और वहाँ की ये सचिव बनी। उसके बाद 1996 से लेकर के 97 में ये डीयूएसयू, जिसको बोलते हैं डूसू, की अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद 2004 से लेकर के 2006 तक 2 साल में बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव भी ये बन चुके हैं। तो गाइस, ये है इनका राजनीतिक कैरियर। और इसके अलावा 2007 में 2007 में पीतमपुरा वार्ड से एमसीडी चुनाव लड़ा और वहाँ की ये पार्षद बनी। 2010 में, जी हाँ, कुछ वर्ष बाद 2010 में मार्च में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनी थी ये। और 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे और 2020 में 5 साल बाद फिर से शालीमार बाग में विधानसभा चुनाव हुए थे। और शालीमार बाग के अंदर, जी हाँ, ये फिलहाल चुनावों में उस समय हार गई थी। और अचानक से 2025 में 5 वर्ष बाद ये अचानक से बन चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। और 2025 के चुनाव में आपकी
वंदना कुमारी को मात दे करके पहली बार ये विधायक बनी और फाइनली सीएम पद इन्होंने ग्रहण कर लिया है। मतलब कि अब चंद घंटों बाद ये ग्रहण सीएम पद करने वाली हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। आपको क्या लगता है कि अचानक से, जी हाँ, सीएम पद के लिए इनके नाम का अनाउंसमेंट करना ये कुछ जल्दबाजी थी या फिर बीजेपी के ऊपर आम जनता का एक बहुत बड़ा दबाव था? मतलब कि पूरी तैयारी हो चुकी है लेकिन सीएम चेहरे का पता नहीं। इस तरह के कई सारे मीम्स बन रहे थे कि बारात तैयार है लेकिन दूल्हे का पता नहीं कि दूल्हा कौन होगा, वगैरह वगैरह। या फिर आप, जी हाँ, बीजेपी के इस डिसीजन से काफ़ी सहमत हैं? या फिर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, जी हाँ, जो पूर्व जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उसके द्वारा जो भी फैसिलिटी दी गई थी दिल्ली वासियों को, क्या वो अब समाप्त होने वाली है? या फिर वो सभी की सभी फैसिलिटी, चाहे फ्री बिजली हो, पानी हो या फिर कोई अन्य सुविधा क्यों ना हो, क्या उस पर एक ब्रेक लग सकता है? थिंक अबाउट इट। अपनी राजनीति नॉलेज वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो बस मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।